कोई दो कांग्रेस से लिए, तो अपना अस्तित्व बीजेपी का पंजाब में कुछ नहीं है। अगर वो कैंडिडेट जीते तो समझेंगे कि रवनीत बिट्टू जीते या जालंधर में, तो ये अपने दम पर जीतेंगे। जी, एक बार बिहार की भी बात कर लें। बिहार 40 सीटों वाला राज्य है जहां पर बीजेपी 15 सीटों पर लीड करती हुई, जेडीयू की बात करें 13 सीटों पर लीड करती हुई, एलजेपी 5 सीटों पर लड़ी, 5 सीटों पर लीड करती हुई, आरजेडी 3 सीटों पर, इसके अलावा कांग्रेस 2 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये 2 सीटें कौन सी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी लीड करी है, ये जानना 34 एनडीए की सीटें हैं 40 में से, लेकिन बिहार में मतलब बहुत अच्छा 5 सीटों का नुकसान बिहार में। आप नुकसान ढूंढ ले रहे हैं। नहीं 40 में से 39 पिछली बार। ये बात सही है। और एक तो किशनगंज की सीट थी, गणित की बात है, बिल्कुल ढूंढने की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से पिछली बार अगर बात करें, एक डेटा में पढ़ रही थी कि 200 सीटें ऐसी थी बीजेपी के पास जिसमें 50% वोट के साथ जो है उसने जीती थी, और कांग्रेस के पास मुश्किल से शायद 19 सीटें शायद ऐसी थी जिसमें उसका एक परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज कहा जा सकता है, शायद 40 के आसपास था। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। देखिए, जनरली परसेप्शन में यूपी ज्यादा बीजेपी के लिए मजबूत माना जा रहा था, बिहार इतना मजबूत नहीं माना जा रहा था। बिल्कुल। तो बिहार में ये प्रदर्शन इसलिए कमेंडेबल है जब आप इसको कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से। और बिल्कुल 2 महीने पहले आपने नीतीश कुमार को अपनी तरफ कर लिया, तो जो कास्ट सेंसस के प्रणेता माने जा रहे थे, जिसपे राहुल गांधी ने पूरा चुनाव लड़ा, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा मूव था जो आंध्र प्रदेश में किया और जो बिहार में करा। भाजपा ने अंतिम बिहार की राजनीति बड़ी विचित्र है। वहां पे क्या है कि लालू जी के पास एमवाई कॉम्बिनेशन, और वहां पे यादव भी बहुत ज्यादा एमवाई कॉम्बिनेशन हो गया ना, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है जिताने के लिए। ऐसे ही जो अपर कास्ट का कंसोलिडेशन रहता है वो हमेशा भाजपा के साथ रहता है, लेकिन ये भी अपने आप में जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है जिताने के लिए। तो इसीलिए नीतीश कुमार जी का जिधर पड़ रहा उनका जाता है, उधर उधर वो जीत का। सुधांशु, आप ये बताइए कि इस समय जो सबसे दिलचस्प मेरे हिसाब से बिहार के संदर्भ में प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार को अब भी दिल्ली ला पाएगी बीजेपी? देखिए, अभी इन पे कयास करने से क्या फायदा। पहले तो इन चुनाव, मेरा कहना है, देखिए चुनाव के नतीजे आने दीजिए, सारी चीजें पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखी जाती हैं, तो इसलिए वो छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें ये साफ दिख रहा है फिर कि नीतीश जी का जिसके साथ भी दामन वो थामते हैं, उसकी तरफ जीत का सेहरा उसके पास पड़ जाता है। प्रशांत किशोर ने ठीक कहा था कि बिहार की कोई भी रेसिपी नीतीश कुमार एक ऐसा नमक है उसके बिना नहीं बन सकती। तो वो भले ही ज्यादा नहीं हो रेसिपी उनके बिना मतलब बन सकती है, लेकिन नमक प्रशांत किशोर ने एक बात तो सही कही, मतलब बाकी तो गलत हो गए वो सारे। नहीं, अभी नहीं पता। देखिए अभी तक के ट्रेंड्स के लेकिन आरजेडी की भी बात होनी चाहिए। पिछली बार 0 थी, इस बार 3 सीटें लाती 3 सीटें ना। मैं फिर देखिए, लेकिन परिप्रेक्ष्य में आरजेडी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थे वहां पे विधानसभा में। हम ये क्यों भूल रहे हैं? तो इसलिए अब की बार फिर उम्मीद करना कि वो 0 होती, ये तो संभव ही नहीं था ना। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जैसे भाजपा के लिए अगर यूपी में जो रिजल्ट्स खराब होते हैं तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप वहां पे सरकार बनाए शुरू हुए सुधांशु अभी 9:15 भी नहीं, अभी 10:15 भी नहीं बजा। हाँ। सो एक्चुअली जितने हमारे कमेंट्स वी आर कमेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ट्रेंड्स, these trends can have the potential of changing actually। एक बार फिर से हम टेली की तरफ नजर डालते हैं। 294 सीट पर एनडीए लीड करती हुई, 219 सीट पर इंडिया अलायंस लीड करती हुई। लोकसभा में पार्टी की स्थिति क्या है वो भी आपको बता दें। बीजेपी 238 सीटों पर लीड करती हुई, कांग्रेस पार्टी 85 सीटों पर, टीडीपी 14, डीएमके 21, वाईएसआरसीपी 6 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए फिर कम हो रहा है ना। और अब उत्तर प्रदेश की टैली भी बढ़ रही है, 39 से 42 हो गई है। तो लगता है कि धीरे धीरे शायद वहां पर भी अब चीजें चेंज होंगी, जैसे आप लोग कह रहे हैं। क्योंकि वो इतना अजीब सा वो सारा ट्रेंड दिख रहा था जो संभव नहीं था। मेरा तो हमेशा मानना है उसको, मतलब कम हो सकती है, लेकिन भाजपा सापा जीत जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में है, राज्यसभा के मेंबर हैं। सुधांशु जी, आप उत्तर प्रदेश को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।